नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम कोचिंग्स में। सीखें हर दिन कुछ नया हमारे साथ। जैसे कि दोस्तों मेरी सीरीज़ पे आप लोगों का स्वागत है, जहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो मेरा था वो नाउन के ऊपर था। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रोनाउन के ऊपर। तो चलिए, ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चलेगा, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के बारे में पता चलेगा, एंड साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देने वाला हूँ हर एक वीडियो के अंदर। तो जैसे कि ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो है प्रोनाउन के ऊपर, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, प्रोनाउन क्या है। सबसे पहली चीज़ की प्रोनाउन के अंदर मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिसाइज प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोनाउन है क्या चीज़। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या है। अगर नाउन है तो नाउन की बात प्रोनाउन क्या है ये। देखिए, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो यानी कि फोर, नाउन मीन्स नाउन। देखिए, प्रोनाउन का यूज़ है ना नाउन के स्थान पर किया जाता है। मान लीजिए जहाँ पर नाउन एक नाम, स्थान, कोई सोच है, वहाँ पर प्रोनाउन क्या है कि प्रोनाउन उसकी जगह पे, उसके स्थान पर अपने आप को एक वर्ड के रूप में प्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन है। यानी कि फॉर नाउन यानी कि नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। डेफिनेशन जो प्रोनाउन की मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो सेम बिल्कुल भी वैसी है। यानी कि प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और अ नाउन फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर जो भी वर्ड यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये बात आई होप क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों के दिमाग में कि प्रोनाउन है क्या चीज़। प्रोनाउन को सर्वनाम के रूप में भी कहते हैं, सर्वनाम के रूप में भी जानते हैं लोग। हिंदी मीनिंग सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के स्थान पर किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या, ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी सब्जेक्टिव केसेस में, ऑब्जेक्टिव केसेस में प्रोनाउन का यूज़ होता है। आप लोग सेंटेंसेस के बारे में सभी जानते होंगे। सेंटेंस के हर केस में कई बार नाम की जगह पर यानी कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है। मान लीजिए मैं, मुझे, मेरा, यानी कि कोई सेंटेंस ले लेते हैं। चलिए छोड़िए, हम सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। अब यहाँ पर मैं कौन हूँ? मैं, क्योंकि मैंने इस सेंटेंस के अंदर अपने बारे में बताया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे गया हूँ, और स्कूल किस जगह पर स्थित है। तो ना ही मैंने प्लेस के बारे में बताया, ना ही किसी थिंग के बारे में बताया, ना ही किसी आइटम के बारे में बताया, और ना ही अपने नाम के बारे में बताया है। तो जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आई, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट केस में प्रोनाउन आ जाएगा। यानी कि आई का यूज़ होगा, सॉरी, आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल। तो ये सेंटेंस बताने का ये रीज़न था कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्लियर हो पाए कि प्रोनाउन है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। अब ये देखिए, मैंने कुछ है ना नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस निकाले हैं, पॉजेसिव केस निकाले हैं, ऑब्जेक्टिव केस को भी निकाल के रखा हुआ। ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस हैं। केसेस का यूज़ कैसे करना होता है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है, वो सारी बात भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट केस आ जाता है। अब पॉजेसिव केस को हम थोड़ी देर के लिए है ना यहाँ पर कुछ नहीं मान लेते हैं। अब सेकंड थिंग आ जाते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए, जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉजेसिव केस का भी यूज़ हो जाता है। कुछ सेंटेंसेस जिनमें ऑनरशिप आ जाती है, यानी कि हक जताने की प्रक्रिया आ जाती है, वहाँ पर हम पॉजेसिव केस को यूज़ करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस आप समझ ही सकते हैं सब्जेक्टिव केस में है। यानी कि अगर मैं की बात हो रही है, या मुझे की बात हो रही है, या मेरा की बात हो रही है, तो हम आई का यूज़ करते हैं। हम की बात हो रही है, हमें की बात हो रही है, हमारा की बात हो रही है, तो हम वी का यूज़ करते हैं। यू का यूज़ तुम, तुम्हें, तुम्हारे लिए पर यू का यूज़ करते हैं। वे, उन्हें, उनका। सिचुएशन आने पर दे का यूज़ करते हैं। वह, उसे, उसने, उसका। ये क्या है, ये थर्ड पर्सन आ जाता है। देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं
ही सी इट, ही सी इट ये थर्ड पर्सन है, जैसे कि वह, उसे, उसने, उसका, तो आ जाने पर हम ही का यूज़ कर लेते हैं। वही केस आ जाता है कि अगर वहाँ पर वॉइस फीमेल का निकल के आ रहा है तो हम सी का यूज़ करते हैं। यदि वो एक न्यूट्रल जेंडर का वर्ड प्रोनाउंस्ड हो रहा है तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं, यानी कि यह, इसे, इसका आने पर हम इट का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी सब्जेक्टिव केस की। अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है। ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केसेस में ऑब्जेक्ट की जगह पर जो भी वर्ड आता है उसकी जगह पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर सब्जेक्ट आया तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो कोई भी चीज़ देते भी हैं, जैसे कि दुकान से आपने कोई भी सामान परचेज़ किया तो आप वहाँ पैसे देते हैं, तभी तो आपको सामान मिलता है रिटर्न में। तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट केसेस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ये दोनों सेंटेंसेस के एक पार्ट होते हैं, तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है। अब आप ऑब्जेक्टिव केसेस में देख सकते हैं कि मी, अस, यू, देम, हर, इट, ये सभी क्या चीज़ है, ये थर्ड फॉर्म्स में रिलीज़ हो जाते हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू होता है, दे का देम हो जाता है, ही का हर हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेन टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है पॉजेसिव केस। देखिए पॉजेसिव केस में मैंने यहाँ पे एक थ्योरी लिखी हुई है। पॉजेसिव केस मीन्स ऑनरशिप। इन अ ऑनरशिप सेंटेंसेस पॉजेसिव वर्ड्स आर यूज फॉर अ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पॉजेसिव केस में हक जताना या ऑनरशिप सेंटेंसेस में आने पर पॉजेसिव वर्ड का पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। दिस इज़ माई पेन ये पॉजेसिव केस में ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो बता रहा है कि ये पेन मेरा है। जहाँ पर मेरा या फिर मेरी का यूज़ हो जाता है, जहाँ पर ऑनरशिप का यूज़ हो जाता है, वहाँ पर पॉजेसिव केस आ जाता है, यानी कि पॉजेसिव केसेस में यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए। सेकेंड है कि तुम हमारे दोस्त हो, यू आर आवर फ्रेंड, तुम हमारे दोस्त हो, वो बता रहा है कि तुम हमारे दोस्त हो, पॉजेसिव केस है। वह उसका घर है, यानी कि उस घर का मालिक वह है, ही वह है, तो यहाँ पर भी आपको पॉजेसिव केस मिल जाता है। अब देखिए दिस बुक इज़ माइन, यानी कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब देखिए जब मेरी का शब्द आ जाए या मेरा का शब्द आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि वी, अस या सेकेंड वन का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि पॉजेसिव केस के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यह किताब मेरी है, यानी कि दिस बुक इज़ माइन। आप देख सकते हैं माइन का यूज़ यहाँ पर मैंने किया है, क्योंकि माई नहीं हो सकता है। दिस बुक माई, दिस बुक माई, ये थोड़ा ऑड होगा और ये गलत सेंटेंस हो जाता है। दिस बुक इज़ माई नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे पॉजेसिव केसेस के। यह घड़ी तुम्हारी है, तो दिस इज़ योर वॉच। ये सभी पॉजेसिव केसेस थे जिनमें हक या फिर ऑनरशिप आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंसेस तरफ, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जहाँ पर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जहाँ पर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, कहीं सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है। जैसे कि हु माने कौन, हुम कौन, विच कौन सा, व्हाट क्या, हु एवर कौन, हुम एवर, विच एवर, वट एवर, ये सभी क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं और इन सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए पास के लिए, दूर के लिए, या फिर किसी को दिखाना है, किसी को बताना है, या फिर इधर का उधर, इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके के सेंटेंसेस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। दिस का यूज़ पास के लिए होता है, दैट का यूज़ दूसरों के लिए होता है, मतलब दूर के लिए होता है, दीज का ये, दोस्त का वो, सच सच्चाई के लिए। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ, यानी कि रिफिल एक्सरसाइज प्रोनाउन के बारे में।
रिफ्लेक्सिसाइज प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ एंड आवर सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिसाइज प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पर मेरा परिचय आ जाए या उसका परिचय आ जाए या उसका परिचय आ जाए या फिर तुम्हारा परिचय आ जाए, तो उस केसेस में रिफ्लेक्सिसाइज प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए अगला प्रोनाउन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किस में होता है? क्लास या फ्रेज में। जब क्लास या फ्रेज कनेक्ट होती है तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है रिलेटिव प्रोनाउंस में। अब रिलेटिव वर्ड ही काफ़ी है समझने के लिए, क्योंकि रिलेट जिस चीज़ से, जिस सेंटेंस में रिलेट करता हो प्रोनाउन, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में प्रोनाउन रिलेट करेगा उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है जिसमें लिखा है मैं कौन हूँ, हु एम आई। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर? तो रिलेट कर रहा है, वो मुझसे रिलेट कर रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ अपने बारे में मैं कौन हूँ। तो जब रिलेट करेगा तो वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बना रखे हैं। द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड। पर्सन जिसने रेस जीती वो बहुत ही हार्ड तरीके से ट्रेंड था, मतलब उसको बहुत अच्छा हुनरबाज था जिसकी वजह से वो रेस जीत गया। अब यहाँ पे पर्सन का नाम बताया नहीं गया है कि वो पर्सन कौन था, नहीं पता है, पर्सन था जो जीता। सेकेंड हमारा है द शर्ट दैट आई बाउट येस्टरडे स्टैंड दाल विच वी ईट एट लास्ट ट्वाइस वीक इज़ माई फेवरेट। देखिए जो शर्ट मैंने ना पिछली मतलब कल ख़रीदी थी उस पर दाल का दाग गिर गया है, लेकिन वो दाल मैं हफ्ते में 2 बार खाता हूँ और वो मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने ना दाल के बारे में बताया हुआ है, और जो रिलेट इस सेंटेंस में बता रहा है कि रिलेट कर रहा है, हर एक चीज़ रिलेट कर रही है, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। हम चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। तो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है? ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, सेवरल, सम, समबडी। ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस की कुछ फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स के बेस पे ही सेंटेंसेस बनते हैं। ध्यान बस आपको ये देना है कि इनका सही यूज़ कैसे करना होता है। तो एग्जांपल्स के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स तैयार किए हुए हैं। दीज आर ऑल द बुक्स विच आई बाउट फ्रॉम द मार्केट। दीज आर, ये सारी किताबें हैं, ये सारी वे सभी किताबें हैं जो मैंने मार्केट से परचेज़ करी। इंडेफिनेट प्रोनाउन में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल का यूज़ हो रहा है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी किताबें हैं, 2 हों, 4 हों, 10 हों, जो मैंने मार्केट से परचेज़ करी हैं, उन किताबों के बारे में बता रहा हूँ कि ये सारी वही किताबें हैं जिन्हें मैंने मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंडर में शो होने लगता है। अब अगली बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा दिस बुक इज़ अनदर बुक्स इन माई सेमेस्टर बुक्स। ये बुक अलग है मेरे सेमेस्टर बुक्स में से। जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर जो बुक मेरे हाथ में है वो बुक अलग है मेरे सेमेस्टर बुक्स के साथ में। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? यू कैन टेक इट एनी वन बुक फ्रॉम माई बैग। यू कैन टेक इट, तुम ले सकते हो, एनी वन, कोई भी किताब, फ्रॉम माई बैग, मेरे बैग से। यू कैन टेक इट, आप ले सकते हैं, एनी वन, कोई भी किताब मेरे बैग से। नेक्स्ट हमारा यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन डू, अब आप देख सकते हैं यू कैन डू। तो यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर हो रहा है आपको ये पहचानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग।
अब एनीथिंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? एनीथिंग एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन का वर्ड है, तो एनीथिंग का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। एनीथिंग माने होता है कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी, टू गेट डाउन हियर, यहाँ पर रुकने के लिए, तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर रुकने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है ईच बुक आई चेकड बिफोर परचेज फ्रॉम द बुक स्टोर। ईच बुक, प्रति एक, ईच माना होता है प्रति एक। ईच बुक आई चेकड, प्रति एक किताब मैंने चेक करी है बुक स्टोर से खरीदने से पहले। तो ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में आ जाता है। तो आज का ये प्रोनाउन चैप्टर यहीं तक होता है। ये बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा और डिटेल्ड में होना चाहिए था, थोड़ा और अच्छे तरीके से होना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल्ड वाइज बताने की पूरी कोशिश करूँगा। एक फुली डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपको प्रोनाउन इस तरीके से दिमाग में सेट हो जाए कि आप दोबारा प्रोनाउन की तरफ मुड़ें भी ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम कोचिंग्स यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, लाइक करें अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। नॉलेजेबल वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज ज़रूर होती है जो आपको पता चलती है। और एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसे आपको हमेशा उसके अंदर इनबिल्ड रहना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। और एजुकेशन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। वो है सिर्फ एजुकेशन के बेस पे।